हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मालूम है उसको नोट करते रहिएगा और याद कर लीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गरीबों का गाय किसे कहा जाता है? दोस्तों गरीबों का गाय कहा जाता है बकरी को। किसको? बकरी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। न घर का न घाट का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दोस्तों न घर का न घाट का मुहावरे का सही अर्थ होगा कहीं का नहीं। क्या अर्थ होगा दोस्तों? कहीं का नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय त्योहार है स्वतंत्रता दिवस। क्या है दोस्तों? स्वतंत्रता दिवस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। क्या है दोस्तों? हॉकी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों 7 टापुओं का शहर कहा जाता है मुंबई को। किसको कहा जाता है दोस्तों? मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में पहला कृषि वैज्ञानिक केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? दोस्तों भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ है पांडिचेरी यानी पुडुचेरी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? दोस्तों सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा होती है नॉर्वे में। कहाँ होती है दोस्तों? नॉर्वे में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों यूरिया का रासायनिक नाम है कार्बामाइड। क्या नाम है दोस्तों? कार्बामाइड। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जवाई बांध स्थित है राजस्थान में। किस राज्य में दोस्तों? राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लूनी नदी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों लूनी नदी स्थित है राजस्थान में। किस राज्य में दोस्तों? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, करगम किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों करगम लोक नृत्य है तमिलनाडु का। किस राज्य का दोस्तों? तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। किसको? राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर में उड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जम्मू कश्मीर में उड़ी बांध स्थित है किस नदी पर दोस्तों? झेलम नदी पर। झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम स्थान है कहाँ है दोस्तों? ब्रह्मगिरी पहाड़िया में है। ब्रह्मगिरी पहाड़िया में कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है रत्नागिरी। कौन है दोस्तों? रत्नागिरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है? दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है गोदावरी को। किसको? गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वायुमंडलीय दाब मापने वाला पैमाना क्या कहलाता है? दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापने वाला पैमाना कहलाता है बैरोमीटर। क्या कहलाता है दोस्तों? बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी न्यूटन ने। किसने की थी? न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। किस राज्य को दोस्तों? केरल को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? दोस्तों बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। कब हुआ? 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हीराकुंड बांध विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों हीराकुंड जल विद्युत परियोजना स्थित है किस पर दोस्तों? महानदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? दोस्तों अमीबा में कुल 1 कोशिका होते हैं। कितने? 1 कोशिका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? दोस्तों फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नागालैंड की मुख्य भाषा क्या है? दोस्तों नागालैंड की मुख्य भाषा है अंग्रेजी। क्या है दोस्तों? अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बराबर की गुफाएं स्थित है बिहार में। किस राज्य में दोस्तों? बिहार में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? दोस्तों आयरन शब्द का संबंध है गोल्फ खेल से। किस खेल से दोस्तों? गोल्फ से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सोमेश्वर की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सोमेश्वर की पहाड़ियां स्थित है बिहार में। किस राज्य में दोस्तों? बिहार में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों जैविक मरुस्थल कहा जाता है दामोदर नदी को। किस नदी को दोस्तों? दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सालबाई की संधि किसके बीच हुई थी? दोस्तों सालबाई की संधि हुई थी किनके बीच दोस्तों? यह हुई थी मराठा साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। किनके बीच दोस्तों? मराठा साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया था? दोस्तों पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया था रूस से। किस देश से दोस्तों? रूस से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिपकेला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सिपकेला दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? दोस्तों दोहरे त्रिभुज के रूप में है किस देश का झंडा? दोस्तों नेपाल का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नीला सेब कहाँ पाया जाता है? दोस्तों नीला सेब पाया जाता है चीन में। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? चीन में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1911 में। कब हुई थी दोस्तों? 1911 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक थे कौन दोस्तों? ऋषभदेव यानी आदित्यनाथ उनका नाम था, आदिनाथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? दोस्तों जैन धर्म में कुल तीर्थकर हुए थे 24। कितने तीर्थकर हुए? 24। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। कौन थे दोस्तों? ऋषभदेव। इनका एक और नाम था आदिनाथ। आदिनाथ भी कहते थे, ऋषभदेव भी कहते थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तीर्थकर शब्द का संबंध किस धर्म से है? दोस्तों तीर्थकर शब्द का संबंध है दोस्तों जैन धर्म से। किस धर्म से दोस्तों? जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? दोस्तों पार्श्वनाथ पुत्र थे राजा अश्वसेन के। किसके? राजा अश्वसेन के। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली के कुंड ग्राम में। कहाँ? वैशाली के कुंड ग्राम में
महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? दोस्तों महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था दोस्तों? वर्धमान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। कहाँ हुई थी दोस्तों? पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? दोस्तों जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है दोस्तों कैवल्य। क्या है दोस्तों? कैवल्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? दोस्तों महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ऋजुपालिका नदी के तट पर। किस नदी के तट पर दोस्तों? ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे दोस्तों? इसका सही आंसर होगा बिंबिसार के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? दोस्तों जैन साहित्य को कहते हैं आगम। क्या कहते हैं दोस्तों? आगम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? दोस्तों भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था कौन दोस्तों? जमाली। जमाली भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। महावीर स्वामी की माता कौन थी? दोस्तों महावीर स्वामी की माता थी त्रिशला। कौन थी दोस्तों? त्रिशला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्यादवाद किसका सिद्धांत था? दोस्तों स्यादवाद सिद्धांत था किसका दोस्तों? जैन धर्म का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? दोस्तों द्वितीय जैन संगीति का आयोजन हुआ था वल्लभी में। कहाँ? वल्लभी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? दोस्तों अनुव्रत शब्द जुड़ा है किस धर्म से दोस्तों? जैन धर्म से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? दोस्तों महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष बना था कौन दोस्तों? सुधर्मन। कौन बना था दोस्तों? सुधर्मन बना था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ? कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है कैस्पियन सागर झील। कौन सा झील है दोस्तों? कैस्पियन सागर झील। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? दोस्तों भोर का तारा कहा जाता है शुक्र को। किस ग्रह को दोस्तों? शुक्र को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। किसकी? पशुपति की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर स्थित है किस केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों? लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है किस राज्य में दोस्तों? इसका सही आंसर होगा उड़ीसा में। उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों इतिहास का जनक कहा जाता है हीरोडोटस को। किसको कहा जाता है दोस्तों? हीरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी कब दोस्तों? 1556 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
शिवाजी को तोपें किसने प्रदान की थी? दोस्तों शिवाजी को तोप प्रदान की थी किसने दोस्तों? अंग्रेज ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मौन घाटी यानी साइलेंट वैली का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों साइलेंट वैली का संबंध है केरल से। किस राज्य से है दोस्तों? केरल से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अंतरा कहाँ की समाचार एजेंसी है? दोस्तों अंतरा समाचार एजेंसी है इंडोनेशिया की। कहाँ की दोस्तों? इंडोनेशिया की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप। और एक नंबर पर आता है एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? दोस्तों चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 324 में। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 324 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कोणार्क का काला पेगोंडा मंदिर किस देवता को समर्पित है? दोस्तों कोणार्क का काला पेगोंडा मंदिर समर्पित है दोस्तों, किसके समर्पित है दोस्तों? सूर्य को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 10 रुपए की भारतीय नोट पर किसका चित्रण किया गया है? दोस्तों 10 रुपए का जो भारतीय नोट होता है उस पर चित्रण किया गया है कोणार्क का सूर्य मंदिर का। किसका? कोणार्क का सूर्य मंदिर का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान का अनुच्छेद 343 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? दोस्तों भारत का संविधान का अनुच्छेद 343 व्याख्या करता है दोस्तों पंचायती राज प्रणाली का व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पर्यटन दिवस मनाया जाता है कब दोस्तों? 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का संशोधन कब लाया गया था? दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का संशोधन लाया गया था दोस्तों 42वां संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है पाटलिपुत्र। कौन दोस्तों? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ट्रेवल अवार्ड सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किस हवाई अड्डे ने जीता है? दोस्तों ट्रेवल अवार्ड सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीतने वाला हवाई अड्डा है दोस्तों कौन है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन हवाई अड्डा दोस्तों? राजीव गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा उसका नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम है, क्या नाम है दोस्तों? मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। क्या नाम है दोस्तों? मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन नाम है उनका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में कृषि आय पर कर यानी टैक्स कौन लगा सकता है? दोस्तों भारत में कृषि आय पर टैक्स लगा सकता है कौन दोस्तों? लगा सकता है राज्य सरकार लगा सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किस राज्य में सतरिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? दोस्तों सतरिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है असम में। किस राज्य में दोस्तों? असम में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज नेटवर्क का हिस्सा नहीं है हैदराबाद। कौन सा शहर दोस्तों? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? दोस्तों रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था कब दोस्तों? 1919 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को
पुनर्विलोकन करने की शक्ति दी गई है। दोस्तों पुनर्विलोकन करने की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 137 में। किसमें? अनुच्छेद 137 के तहत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।